प्रदेश में स्टाम्प एवं पंजीयन व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। दर सूचियों के सरलीकरण और मानकीकरण के क्रम में सरकार ने नई नियमावली लागू की। अब पूरे प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों में अलग अलग प्रारूपों की जगह एकीकृत दर सूची लागू होगी, जिसे सरल और समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया है। इससे आम नागरिक बिना किसी सहायता के अपनी संपत्ति के मूल्यांकन और स्टाम्प शुल्क का आकलन स्वयं कर सकेंगे। दर सूचियों में मौजूद विसंगतियों को दूर कर 10 श्रेणियों में एक रूप प्रारूप तैयार किया गया है। इन्हीं विषयों पर समाचार प्रेस संवाददाता जय त्रिपाठी ने स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत की है। कि राष्ट्रीय ऑफिस में नेटवर्क इश्यू है, 3 दिन तो वेटिंग में थे। अब हम लोगों ने नए सर्वर ले लिया। अब नए सर्वर आज तक करने के बाद अब हमने नए सर्वर ले लिया। अब वो नए सर्वर जाने के बाद जो इशू था वो खत्म हो गया। सरल सहज भाषा में बहुत ही एक्सेसिबल भाषा में इस पूरे फॉर्मेट को विभागीय टीम के द्वारा तैयार किया गया है सर के तत्वाधान में, और इस पूरी व्यवस्था को सरलीकरण, विसंगतिपूर्ण जो विहीन तरीके से जो फॉर्मेट्स को बनाया गया है, उसमें जितनी सहजता से कोई भी व्यक्ति विशेष जो सब रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंचता है उस व्यवस्था को समझ सकता है, ऐसी भाषा का भी उपयोग हुआ है। मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो मानकीकरण किया गया है कितना अद्भुत है, कितना उसमें चेंजिंग नजर आ रहा है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग जो डॉक्यूमेंट होते हैं, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, काफ़ी वृद्धि की गई इसमें, और इस वृद्धि के कारण से लगभग 50 लाख डॉक्यूमेंट पर ईयर होती है। तो 50 लाख आदमी खरीदने जाता है तो हम लोगों ने उसके पर क्या टैक्स बनता है, क्या स्टाम्प ड्यूटी लगता है, वह सरल हो जाए, सहज हो जाए, इसलिए पहले इसके जो फॉर्मेट थे वह असीमित थे। अब हम लोगों ने पूरे यूपी में एक साथ कर दिया है प्रैक्टिस। 3 प्रकार के नेचर होंगे, शहर के, अर्धनगरी के, ग्रामीण के। उनके पर 15 सेक्टर हो जाएंगे। उस पर सड़क का है कि गली का है कि कमर्शियल है कि आवासीय है, और 15 सेक्टर में ही तय हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोई व्यक्ति, अगर आप खुद भी लेते हैं कोई फ्लैट, प्लाट, मकान, जमीन, तो क्या आप पर टैक्स बनेगा, खुद तय कर सकते हैं आप। सर, जिस तरीके से बदलाव किया गया है, इससे रेवेन्यू में कितना फर्क आता हुआ नजर आएगा? नहीं, इन तमाम चीज़ों से लोगों को सहजता, सरलता से जो उनका दोहन होता था, मिसगाइड होते थे कि आप पर यह लागू होता, आप पर यह लागू होता, वो खुद उलझा था व्यक्ति, खरीदने वाला व्यक्ति, वह उलझेगा नहीं, क्लियर रहेगा चीज़ें। सर, एक आखिरी सवाल है। आज बिहार का दूसरा चरण का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है? बिहार में स्पष्ट रूप से लोगों को विकास पसंद है, और विकास पसंद होने के बाद आप देखें हैं कि इस बार की पोलिंग का परसेंटेज अच्छा बढ़ गया है। जब पोलिंग का परसेंटेज अच्छा बढ़ता है, यानी कि जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वो घर से निकल करके विकास के साथ दे रहे हैं, और इसलिए मैं स्पष्ट है कि वहाँ सरकार पुनः बनेगी एनडीए की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल थे, और जिनसे लगातार चर्चा की, बात की गई। उनका साफ कहना था जिस तरीके के बदलाव हैं उससे लगातार कहीं न कहीं लाभ होता नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।